दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती इतनी प्रगाढ़ होती जा रही है कि अगर फ्रांस के राष्ट्रपति मोदी जी को एक कॉल कर दें तो वे तुरंत फ्रांस पहुंच जाते हैं। दूसरा, मोदी जी अगर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को एक कॉल कर दें तो वे तुरंत भारत आ धमकते हैं। इसी सिलसिले में रिकॉर्ड 7वीं बार मोदी जी ने फ्रांस की यात्रा संपन्न की है। अब दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भारत और फ्रांस के बीच आखिर इतनी घनिष्ठ मित्रता कैसे हुई, क्या फ्रांस को भारत की जरूरत है या भारत को फ्रांस की जरूरत है, और साथ ही हम जानेंगे कि आखिर इतना ताकतवर फ्रांस होते हुए भी भारत में इतनी रुचि क्यों दिखा रहा है, आखिर इसके पीछे के क्या कारण है। और दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच जो भी सहयोग और समझौते हो रखे हैं, राफेल विवाद से लेकर जो भी सैन्य समझौते हो रखे हैं, उनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर फ्रांस ने हमेशा भारत का साथ कब कब दिया, जब भारत को मुसीबत में जरूरत पड़ी। सबसे पहले हम देखते हैं 1974 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया 1974 में, तो फ्रांस ने भारत का सहयोग किया। पूरी दुनिया भारत के खिलाफ हो गई थी और भारत पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए थे। और हम आपको याद दिला दें कि उस समय भारत और रूस के बीच में घनिष्ठ मित्रता हो चुकी थी, लेकिन रूस ने भी भारत का विरोध किया था। लेकिन रूस ने क्या किया था, अमेरिका ने जो परमाणु प्रतिबंध भारत पर लगाए थे, जो भी आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, उनका विरोध किया था कि प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए, जबकि परमाणु परीक्षण का रूस ने भी विरोध किया था। लेकिन फ्रांस ही एक ऐसा देश था जिसने खुलकर कहा कि भारत को परमाणु बम की जरूरत है, आखिर भारत की इतनी आबादी है, परमाणु बम बनाना भारत के लिए उचित है और सही है। अमेरिका ने फ्रांस का विरोध किया, पूरे यूरोप कंट्रियों ने फ्रांस का विरोध किया, लेकिन फ्रांस भारत के साथ मजबूती के साथ डटकर खड़ा रहा। और इसी सिलसिले में इन्होंने क्या किया कि पूरे देशों ने भारत को परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम देने से मना कर दिया। लेकिन फ्रांस ऐसा देश था जिसने भारत का जो परमाणु संयंत्र था तारापुर, उसके लिए यूरेनियम देना हमेशा जारी रखा। और इन्होंने 2008 में जैसे भारत और अमेरिका के बीच एसएन समझौता हुआ, परमाणु एसएन समझौता, तो यही एक पहला देश था जिसने भारत के साथ एसएन परमाणु समझौता 2008 में संपन्न किया। और जैसे हम देखें कि पूरे देशों ने, पूरे वर्ल्ड के देशों ने भारत के साथ युद्धाभ्यास करने से भी मना कर दिया था, लेकिन फ्रांस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा। और उन्होंने ही एक ऐसा देश था जिन्होंने भारत के साथ युद्धाभ्यास सबसे पहले प्रारंभ किया, और उसका नाम था वरुण। उस युद्धाभ्यास का नाम था वरुण। फ्रांस ने भारत से कहा कि हम तुम्हारे साथ हमेशा डटकर खड़े रहेंगे, और उन्होंने भारत के साथ पहला युद्धाभ्यास वरुण नाम से संपन्न किया। और आगे हम देखें कि जैसे एनएसजी में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के बारे में जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी, उसमें उन्होंने भारत की सदस्यता का हमेशा समर्थन किया है। और भारत और फ्रांस के बीच दूसरा हम देखें, फ्रांस ने भारत में 1650 मेगावाट की एक रिएक्टर 1650 मेगावाट के, तो ऐसे 6 रिएक्टर भारत में बनाने का फैसला इन्होंने किया है दोस्तों। और हम देखें कि जैसे भारत और फ्रांस, जैसे भारत में सबसे ज्यादा बिजली बनती है जैसे पानी से और कोयले से बिजली बनती है, लेकिन फ्रांस क्या करता है, 78% जो बिजली उत्पादन करता है, 78% वो परमाणु बिजली घर से उत्पन्न करता है। तो भारत भी क्या कर रहा है, भारत ने 2032 तक 63,000 मेगावाट की क्षमता बिजली उत्पादन में भारत ने करने का लक्ष्य रखा है। तो इसमें भी फ्रांस भारत का सहयोग कर रहा है, क्योंकि भारत में कोयले की किल्लत काफी बढ़ती जा रही है, जिस सिलसिले में भारत परमाणु से ही बिजली बनाने का काम तेजी से आगे बढ़ा रहा है। और दोस्तों, हम देखें आगे से यूएनओ में, यूएनएससी में, संयुक्त राष्ट्र संघ में, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए फ्रांस ने भारत का हमेशा समर्थन किया है। और फ्रांस ने डटकर कहा है कि इनके राष्ट्रपति, जो पहले के राष्ट्रपति थे निकोलस सरकोजी, उन्होंने कहा है कि 100 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं देना एक तरीके से मजाक है। और इन्होंने खुलकर भारत का समर्थन किया यूएनएससी में, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए। तो दोस्तों, पहला तो हो गया 1974 में भारत का खुलकर समर्थन किया जब परमाणु परीक्षण किया था। उसके बाद एनएसजी में स्थायी सदस्यता के लिए, उसके बाद हम देखें कि यूएनओ में स्थायी सदस्यता के लिए। और हम देखें जैसे पिछले साल की बात है, पिछले साल गणतंत्र दिवस पर 2024 में गणतंत्र दिवस पर जो बाइडेन को भारत में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने ऐन वक्त पे मना कर दिया भारत आने के लिए अतिथि के तौर पर। तो मोदी जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को कॉल किया कि ऐसी ऐसी बात है, तो इमैनुअल मैक्रो ने कहा कि हम खड़े हैं तुम्हारे साथ, कभी भी तुम्हें धोखा देने वाले नहीं है। तो इन्होंने मोदी जी का आमंत्रण स्वीकार किया और हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर गणतंत्र दिवस पे इमैनुअल मैक्रो भारत आए थे। तो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी भारत का हमेशा इन्होंने समर्थन किया है। और दोस्तों, हम आगे देखें कश्मीर के मुद्दे पर भी फ्रांस ने भारत का हमेशा साथ दिया था। अब दोस्तों, क्या हुआ था 2019 में
पाकिस्तान ने क्या किया था, यूएनओ में एक प्रस्ताव रखा कश्मीर विवाद को लेकर भारत के खिलाफ 2019 में यूएनओ में। तो फ्रांस ने क्या किया, भारत के समर्थन में इसके ऊपर वीटो कर दिया और यह प्रस्ताव को पारित ही नहीं होने दिया। तो कश्मीर के मुद्दे पर भी भारत के साथ हमेशा डटकर खड़ा रहा है। और दोस्तों तो हम देखें आतंकवाद के मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर तो भारत और फ्रांस एक तरीके से बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। जैसे भारत की जो खुफिया एजेंसी है और फ्रांस की खुफिया एजेंसी और भारत की डिफेंसेस जो फोर्स हैं और फ्रांस की जो फोर्सेज है वो मिलकर एक साथ काम करते हैं कि आतंकवाद को खत्म करके रहेंगे। इस तरीके से दोस्तों फ्रांस भारत के साथ बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की हर परिस्थिति में, हर मुसीबत में फ्रांस भारत के साथ हमेशा खड़ा रहा है। अब दोस्तों आगे हम देखें कि भारत और फ्रांस के बीच में जो भी सहयोग और समझौते हो रखे हैं, आखिर राफेल विवाद क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच में जो राफेल समझौता हुआ था उसमें क्या हुआ था कि यह तो इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी 2007 में, जो राफेल समझौता हुआ था उसके बारे में। फिर 2012 में क्या हुआ था, 2012 में यह तो तय हुआ था कि भारत 126 राफेल विमान फ्रांस की कंपनी राफेल से खरीदेगा, जो लड़ाकू विमान थे। और इनमें से क्या हुआ कि 18 तो भारत फ्रांस से सीधे खरीद लेगा, लेकिन इसमें 108 जो विमान थे बाकी के वो भारत फ्रांस के सहयोग से भारत में बनाए जाने थे, भारत में बनाए जाने थे। और वो कौन सी कंपनी बनाएगी, वो बनाती HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रांस की कंपनी राफेल दोनों मिलकर भारत में 108 विमान बनाने वाले थे। इसके बाद और क्या तय हुआ था, इसमें जो राफेल विमान बनाने की जो तकनीक है वो भी फ्रांस भारत के साथ सहयोग करेगा और भारत में ही इनका उत्पादन किया जाएगा। अब दोस्तों इसमें क्या हुआ कि जो फ्रांस की कंपनी थी राफेल, उसकी नियत में खोट आ गई। उसने क्या सोचा, अगर मैं तकनीक का स्थानांतरण कर दूंगा भारत के साथ तो भारत तो खुद ही विमान बना लेगा, मेरे से बाद में विमान कौन खरीदेगा। और इसके बाद उसने क्या किया कि भारत में जो बनने थे 108 विमान, सबसे पहले तो क्या किया कि इसने कीमतों में वृद्धि कर दी, कीमतों में वृद्धि। और दूसरा इसने क्या किया, तकनीक स्थानांतरण करने से भी मना कर दिया, तकनीक स्थानांतरण करने से भी मना कर दिया। अब भारत के लिए तो काफी दिक्कत पैदा हो गई, क्योंकि भारत तो मेक इन इंडिया के हिसाब से चलने की कोशिश कर रहा था। अब इसमें दोस्तों क्या हुआ कि 2016 में, 2012 से 16 तक तो कोई खरीदा नहीं गया, 2016 में कीमतों में वृद्धि कर दी और तकनीक स्थानांतरण के लिए भी मना कर दिया। अब 2016 में जब मोदी जी फ्रांस की यात्रा पर गए तो उन्होंने एक फॉर्मेलिटी के तौर पर क्या किया कि बोले हम 36 विमान आपसे खरीदेंगे, हम नहीं खरीदेंगे 126 विमान। तो ये 36 विमानों पर जाकर यह सौदा अटका और ये लगभग कितने में किया गया, 58,000 करोड़ रुपए में। अब ये लगभग एक विमान कितने का पड़ गया, ये लगभग पड़ गया 1600 करोड़ रुपए का, 1600 करोड़ रुपए का एक विमान लगभग पड़ गया। इस तरीके से क्या हुआ, राफेल विमान को लेकर काफी विवाद हुआ था, भारत के बीच भी काफी विवाद हुआ था। कांग्रेस और बीजेपी की जो अलग अलग पार्टियों की सरकार आई उनके बीच भी काफी विवाद हुआ था कि कांग्रेस का कहना था कि हम तो सस्ते में खरीद रहे थे, 400-500 करोड़ का जब पड़ रहा था, लेकिन अब 1600 करोड़ ज्यादा पैसे देके बीजेपी गवर्नमेंट ने यह विमान खरीदे हैं। इस तरीके से यह विवाद यह राफेल विमान को लेकर पनपा था। अभी भारत में कुल 36 राफेल विमान डिलीवर हो चुके हैं। और दोस्तों आगे हम देखें भारत और फ्रांस के बीच जो भी सहयोग है उसके बारे में। अब दोस्तों स्कॉर्पियन पनडुब्बी के बारे में देखते हैं। स्कॉर्पियन पनडुब्बी, स्कॉर्पियन पनडुब्बी 2005 में भारत और फ्रांस के बीच में समझौता हुआ था स्कॉर्पियन पनडुब्बी को लेकर। उसमें दोनों के साझा तरीके से बनाई जानी थी, तो भारत और फ्रांस के साझा सहयोग से यह तैयार की जा रही थी, जिसमें 6 पनडुब्बी भारत को मिल चुकी हैं, पनडुब्बी भारत को मिल चुकी हैं। और दोस्तों आगे हम देखें कि मिराज विमान, मिराज विमान भी भारत ने, लड़ाकू जो जहाज थे वो भी भारत ने फ्रांस से ही खरीदे थे और ये कारगिल वार में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। मिराज विमान ने, जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और फ्रांस के बीच सहयोग और समझौता हुआ था, तब मिराज विमान को लेकर 200 मिराज प्लेन खरीदने को लेकर डील हुई थी। यह बात है 1982 की। और इन मिराज विमानों ने क्या किया था, भारत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कारगिल वार के दौरान 1999 में। अब दोस्तों आगे और हम देखें, जैसे एक मिसाइल बनाई जा रही है सतह से हवा में मार करने वाली, सतह से हवा में मार करने वाली,
उसका नाम है मैत्री। भारत और फ्रांस की मैत्री के तौर पर इसे बनाया जा रहा है। यह मिसाइल बहुत ही घातक है, जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसमें भी भारत और फ्रांस एक तरीके से सहयोग के रूप में काम कर रहे हैं और यह भारत में ही बनाई जा रही है। और दोस्तों हम अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में देखें तो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत और फ्रांस ने काफी सहयोग किया है। एक उपग्रह भारत और फ्रांस ने मिलकर बनाया है, जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो और जो फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है उसने एक उपग्रह बनाया था, उसका नाम है सरल आर्टिका। सरल आर्टिका जो भारत और फ्रांस के सहयोग से मिलकर बनाया गया था, जो अभी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस तरीके से दोस्तों हम देखें भारत और फ्रांस के बीच जो भी सहयोग और समझौते किए गए हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आगे हम देखते हैं कि आखिर भारत को फ्रांस की जरूरत क्यों है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों क्या हुआ था कि पूरी दुनिया पर जब भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले पूरी दुनिया पर या तो इंग्लैंड का राज था या फिर फ्रांस का राज था। जहां पर ब्रिटेन एम्पायर नहीं था वहां पर फ्रांस का एम्पायर चलता था। अब दोस्तों क्या हुआ कि जब पूरी दुनिया के देश सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आजाद होने लगे तो क्या किया इन्होंने हिंद महासागर में फ्रांस ने बहुत सारे द्वीप अपने पास रख लिए और उनको कभी आजाद नहीं किया और आज भी उन पर फ्रांस का अधिकार है। जैसे बहुत सारे मजबूत द्वीप है जहां पर फ्रांस ने क्या किया है इंडियन ओशन में, क्योंकि चीन की इंडियन ओशन में लगातार उपस्थिति बढ़ती जा रही है तो फ्रांस ने यहाँ पर नौसैनिक अड्डे स्थापित कर रखे हैं। फ्रांस ने जिबूती में भी नौसैनिक अड्डा बना रखा है और फ्रांस के जो मुख्य द्वीप है जैसे ये कारगुलेन द्वीप है फ्रांस का और कोस्टल आइसलैंड है फ्रांस का और ये एम्स्टर्डम आइसलैंड है फ्रांस का और सेंट पॉल आइसलैंड है फ्रांस का, इधर रियूनियन आइसलैंड है फ्रांस का और इधर देखिए मायोटी आइलैंड है फ्रांस का। तो बहुत सारे जो द्वीप है वो हिंद महासागर में फ्रांस के अभी भी स्थित है और यहाँ पर इन्होंने नौसैनिक अड्डे बना रखे हैं। अब भारत को जरूरत है कि फ्रांस के साथ सहयोग करने की, कि या तो भारत क्या करे कि इन जो आइलैंड है इन पर या तो नौसैनिक अड्डे बनाए या फिर इनसे सहयोग और समझौता करे कि जरूरत पड़ने पर हम इनके साथ सहयोग करके युद्ध की स्थिति में चीन से टक्कर ले सके। तो भारत को नौसैनिक अड्डे बनाने में ज्यादा खर्चा आता है तो इसके बजाय इन्होंने क्या किया फ्रांस से सहयोग कर लिया और यहां पर समझौता हुआ कि अगर इंडियन ओशन पे कोई भी जरूरत पड़ती है, यहां पर किसी से भी युद्ध करने की जरूरत पड़ती है तो भारत और फ्रांस एक तरीके से सहयोग करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। तो भारत इनका यूज कर सकता है। जो भी जिबूती में जैसे इन्होंने लड़ाकू विमान बैठा रखे हैं और यहाँ पर मायोटी में और रियूनियन में जो भी नौसैनिक अड्डे बना रखे हैं भारत इनका उपयोग कर सकता है। तो भारत के लिए तो बहुत जरूरी फ्रांस अभी बना हुआ है। दूसरा हम देखें कि जैसे भारत जो हथियारों का आयात करता है वो सबसे ज्यादा आज भी रूस से करता है। पहले नंबर पर भारत हथियारों का आयात रूस से करता है। अब मान लो कभी भी रूस जैसे कमजोर पड़ा या रूस के जो हथियार कमजोर पड़े या रूस जो आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं बना सका तो भारत किससे खरीदे? अगर अमेरिका से भी नहीं खरीद सकता क्योंकि अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है। तो भारत का जो सबसे सहयोगी पार्टनर देश बना वो देश बना फ्रांस और रूस के बाद सबसे अधिक आयात भारत हथियारों का आयात फ्रांस से करता है। जैसे हम इसकी लिस्ट देखें तो सबसे ज्यादा भारत किससे आयात करता है हम देखें 36% रूस से करता है और फ्रांस से करता है 33%, तीसरे नंबर पर अमेरिका 13%, फिर इजराइल से 9%, साउथ कोरिया से 3% और अन्य से 6%। इस तरीके से भारत हथियारों का आयात करता है और मुख्य हथियारों के आयातों में फ्रांस दूसरे नंबर पर आ जाता है। तो भारत और फ्रांस की घनिष्ठ मित्रता इसी कारण से बनती जा रही है। और दूसरा हम देखें कि दोस्तों फ्रांस को भारत की जरूरत कैसे है। दोस्तों हम देखें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि दुनिया के जो एम्पायर चल रहे थे ब्रिटेन एम्पायर और फ्रांस के एम्पायर वो एक तरीके से ध्वस्त हो चुके थे और ध्वस्त होने के साथ साथ ही फ्रांस ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, एक गठबंधन बनाया, उसका नाम था नाटो। और नाटो एक तरीके से सैन्य गठबंधन है और इसमें क्या किया फ्रांस को भी शामिल किया गया। वैसे हम देखें तो फ्रांस पूरे यूरोप में यूक्रेन के बाद सबसे बड़ा दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है और यहाँ की जनसंख्या लगभग 6.5 करोड़ है। यहाँ की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यहाँ की, लेकिन है यहाँ पर लोकतंत्र। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जैसे अमेरिका की है लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र विद्यमान है और यह देश काफी ताकतवर है, मतलब विकसित देश है और बहुत ताकतवर है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि इनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई और दुनिया का नया नेता उभर कर आया। एक तो यूएसएसआर था और एक दूसरा अमेरिका था। यूएसएसआर का विघटन हो गया तो यह खत्म हो गया, अब अमेरिका रह गया। तो इन्होंने जो नाटो संगठन बनाया था उसमें फ्रांस भी शामिल हो गया था। इसके बाद और जैसे यूएनओ में जो स्थिति है वो फ्रांस को भी वीटो का अधिकार है
परमाणु संपन्न देश तो है ही, विकसित अर्थव्यवस्था है ही, और यूरोपीय यूनियन ईयू में भी फ्रांस एक मुख्य भागीदार है, मुख्य सदस्य है। अब दोस्तों इतना सब कुछ होते हुए भी फ्रांस को भारत की जरूरत क्यों पड़ी? अब दोस्तों फ्रांस एक तरीके से जो अमेरिका की दादागिरी चल रही है उसमें एक तरीके से घुटन महसूस कर रहा है। वह अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है कि कैसे हम पूरे वर्ल्ड पर साम्राज्य बनाए हुए थे, आखिर हमारी स्थिति कैसे हो गई है। एक तरीके से मजाक बन के ये रह गए हैं। दूसरा, यूरोपीय यूनियन में देखें कि यूरोपीय यूनियन भी काफी महत्व अब नहीं रखने लगा है। और तीसरा, हम देखें कि फ्रांस को ताकतवर बना रहना है तो आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाना होगा, जिसके जरिए वह हथियार बेचकर, दुनिया में सबसे बड़ा सौदा है हथियारों का सौदा। जैसे अमेरिका पूरी दुनिया में लड़ाइयां करवाता रहता है, फिर उनको हथियार बेचता है, उसी तरीके से पैसे कमाता है। दोस्तों इसी तरीके से फ्रांस क्या कर रहा है कि हथियारों को कैसे भी बेचकर हथियार, बढ़िया से बढ़िया हथियार बनाएगा और उनको बेचकर काफी ताकत, आर्थिक ताकत बनता जा रहा है। तो इसी में क्या किया कि भारत को भी फायदा है, क्योंकि भारत को भी हथियारों की जरूरत है, क्योंकि भारत के दो दुश्मन पड़ोस में बैठे हैं, एक पाकिस्तान है, दूसरा चीन है। भारत के प्रति आकर्षण का मुख्य केंद्र है कि भारत के बड़े बाजार है, हर क्षेत्र में हथियारों के अलावा भी बहुत सारी चीजें भारत फ्रांस और यूरोपीय कंट्रियों से आयात करता है। और दोस्तों इसमें एक और मुख्य कारण यह था कि फ्रांस अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कि वर्ल्ड का जो ताकतवर नेता फिर से बनने की होड़ में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके से भारत को फ्रांस की जरूरत है और फ्रांस को भारत की जरूरत है। इस तरीके से दोस्तों भारत और फ्रांस की दोस्ती लगातार आगे बढ़ती जा रही है। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि भारत और फ्रांस की दोस्ती के बीच क्या यूरोपीय यूनियन आड़े आ सकती है, क्या अमेरिका आड़े आ सकता है, या फिर चीन और पाकिस्तान को दिक्कत हो सकती है। आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।